चला, पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे। 24 तारखेला जगदीश वातास नावाचा एका आदिवासी बांधवांनी सुसाईड केलं। हा व्यक्ती कुठे राहत होता तर प्रताप सरनाईकनी ह्यांची जमीन विकत घेतली आणि जे आपण रोज बातम्या के मँग्रोव्स कापून जे घरं बांधली गेलेली आहेत कुठे चेन्नईला जे आणि त्याला बाहेर पत्र लावून बंद ठेवलंय आणि त्या सगळ्यांना नजरबंद ठेवलंय। सरनाईक तिकडे कोणी जाऊ शकत नाही। उदाहरण ह्याच्या शोक सभेला अनिल भोसले नगरसेवक गेला तरी त्या लोकांनी दरवाजा पत्राचा उघडला नाही, अशा प्रकारचा बंदी केलेला आहे। आणि हे संपूर्ण जागा मँग्रोव्स कापून त्यावर बांधलेली आहे, सर्वांना माहीत आहे। या व्यक्तीला ह्याचे जमिनीचे पैसे पूर्ण प्रताप सरनाईक यांनी दिले नाही। त्यांची व्यांग कंपनी आणि त्यांना नजरेत आला की जे घरं आम्हाला दिलेले तेही फसवणूक झालेली आहे, ते मँग्रोव्समध्ये आणि घरं पाडली जाणार आहे। या दुःखदमध्ये तो रात्री दारू पिऊन सदमामध्ये टेन्शनमध्ये त्यांनी सुसाईड केलं आहे। आणि असं गंभीर व्यांग कंपनीचे डायरेक्टर प्रताप सरनाईकमुळे ह्या व्यक्तीला सुसाईड करावं लागलं। म्हणून प्रताप सरनाईकनी नैतिकता बघता आजचा आजच राजीनामा द्यायला पाहिजे आणि महानगरपालिकाने अशा अनधिकृत जे बांधकाम केलंय त्यावर कारवाई करायला पाहिजे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने सुद्धा कारवाई करायला पाहिजे। मँग्रोव्स तोडून ही घरं बांधलेली आहे आणि हे कारवाई लवकर न झाली नंतर ते बाकीचे इतर आदिवासी पण कदाचित सुसाईड करतील, कारण त्यांची फसवणूक झाली आहे। त्यांची जमिनी घेतली आणि घराच्या नावावर जागा दिली जे 100% इल्लीगल आहे। अशा प्रकारचा रिपोर्ट महानगरपालिकेने सुद्धा सरकारला पाठवलेला आहे। आपल्या माहितीसाठी असं 24 तारखेला ही घटना घडलेली आहे आणि एवढं गपचूप की कोणाला माहिती सुद्धा पडू दिलं नाही। आपण बऱ्याचशा पत्रकाराला सुद्धा माहीत नसेल की त्या इल्लीगल घरामध्ये अशा प्रकारची सुसाईड झालेली आहे। ही बातमी आम्हाला समजली आणि हे मी सरकारकडे पण मंत्रालयात मांडणार आहे आणि आपल्या माध्यमातून हे लोकांना सांगू इच्छितो। सुसाईड नोट नाही आहे, हे बघा, हीच ती घरं जे बांधलेली आहे मँग्रोव्समध्ये। जगदीश वातस त्याची बायको आहे, पण त्यांच्या घरी अजून शोकसभा वगैरे हे सगळं अजून त्यांचं तेरावा वगैरे झालेलं नाही आहे। काल पण आमचे नगरसेवक प्रयत्न केले जायचं, पण ते अशा बाहेर तुम्ही पण घेता जाऊ देणार नाही। बघा तुम्ही ते बाहेरून पत्रे लावलेले आहे, कारण सगळं आतमध्ये त्या लोकांना एका प्रकारचा बंदी बनवूनच सरनाईकने ठेवलं आहे। महापालिकेचे अधिकारी जाऊ शकत नाही, पत्रकार नगरसेवक सुद्धा जाऊ शकत नाही, उघडतच नाही दरवाजा सिक्युरिटी बोला नाही असं आहे। सर्वे नंबर काय आहे? एक मिनिट आता हिंदीमध्ये करतो। मीरा भाईंदर महानगरपालिका हद के अंदर चेना गांव सुरेखा होटल के सामने मैंग्रोव्स काट के घर बनाया गया। ये इल्लीगल घर बनाए। ये घर किसने बनाए तो व्यांग ग्रुप ने बनाए। घर किसको दिए तो आदिवासी लोगों की जमीन ली और बदले में उनको ये घर दिया और कुछ पैसे का वादा किया। जगदीश वातास नाम का वही एक आदिवासी है जिसकी जमीन ली और एक घर दिया। वो घर इल्लीगल है। इस आदमी को टेंशन आया कि हमारे साथ क्या बोलते हैं खिलवाड़ हुआ है, हमें फंसाया गया है। ये घर आज नहीं तो कल टूटने वाले, हम सब बेघर हो जाएंगे क्योंकि मैंग्रोव्स और इल्लीगल घर ज़्यादा टिकेंगे नहीं। इस गम के अंदर, इस सदमे के अंदर इसको पैसे भी पूरे नहीं दिए, इसलिए सदमे के अंदर जगदीश वातास नाम के व्यक्ति ने सुसाइड किया। और ये इसलिए हुआ कि सरनाईक साहब ने उनके साथ छल किया, कपट किया और इसके जिम्मेदार वही है। इसलिए सरनाईक साहब ने नैतिकता स्वीकारते हुए आज का आज राजीनामा देना चाहिए। वो आंदोलनकर्ता से पूछता हूँ कि आप कौन सा आंदोलन करोगे आप। सरनाईक साहब ने इमीडिएटली राजीनामा देना चाहिए। ये बात हमें परसों पता चली और ये परसों इसलिए पता चली कि जहाँ पे ये इल्लीगल घर बने उसको चारों तरफ पत्रे की 20-20 फुट ऊंची दीवार बनाई गई है जो कभी खोलते नहीं है। इनका शोक सभा वहाँ के स्थानिक नगर सेवक एक व्यक्ति मैयत हुआ उनके घर में, उनका मतदार मिलने गया तो नगर सेवक को भी पतरा खोल के अंदर नहीं लिया गया। इस प्रकार का वहाँ पे सभी लोगों को सरनाईक साहब ने कैद करके रखा है ताकि ये बातें बाहर नहीं जाए और पुलिस पे दबाव लाके उसके अंदर ये सारी ज़मीनों की बातें बाहर नहीं आई, खाली नॉर्मल सुसाइड करके बताया। ऐसा हमारे पास पूरी जानकारी है। इसके ऊपर सरकार ने
कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हम करते, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका आंदोलन करेगी। आता दूसरा, सरनाईक साहब ने करते तो कुछ है नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वो आते हैं और आरोप लगा के जाते हैं। उदाहरण के ऊपर 3 आदिवासी बंधुओं ने 7-Eleven के बारे में कंप्लेंट की, जिसमें बावन कुलेश साहब ने उसके अंदर कहा कलेक्टर को रिपोर्ट आप भेजिए इसके अंदर क्या है, और कलेक्टर ने जो उनके पास जानकारी थी वो रिपोर्ट भेजी, यानी कि एक तरफा। इस देश में 2 आदमी जब कोर्ट में लड़ते हैं या पुलिस स्टेशन लड़ते हैं तो एक सही होता है एक गलत होता है, लेकिन अगर एक ही बाजू सुनते हैं तो लगता है कि यही सही है। तो मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि कल जो सरनाईक साहब आदिवासी को जो लेके बैठे थे वो टोटल 3 कंप्लेंट थी। तो एक ने तो ऑलरेडी जाके कलेक्टर ऑफिस में अपना लेटर दे दिया, भाई अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते, हमने गैर समझे से कंप्लेंट दी थी, हम अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते। वो कंप्लेंट का विड्रॉल का कंप्लेंट का कागज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और उस हिसाब से तहसीलदार ने जवाब दिया। दूसरी कंप्लेंट ये थी उसकी एक की 2012 में एक ने गवर्नमेंट का सेल परमिशन लेके, शासन ने जो नक्की किया कलेक्टर के आदेश होने के बाद आदिवासी जमीन खरीदनी है तो सरकार की परमिशन लगती है। उस व्यक्ति ने अपना जवाब आदिवासी भाई ने तहसीलदार में दिया, कलेक्टर ऑफिस में दिया, सरकार के पास दिया। सरकार ने 2012 में आदेश किया कि ज़मीन बेचने की अनुमति देते, वो हिसाब से उनके पैसे में खाते जमा हुआ और भानुशाली नाम के एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और रीतसर कन्वेंस हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, 7/12 पे उसका नाम भी आया। 2015 में वो जमीन में से उसकी बहुत सारी जमीन थी, 2 जमीन के टुकड़े 7-Eleven कंपनी ने खरीदे। तो कोई हमने आदिवासी से कंपनी नहीं खरीदे, उस भानुशाली से खरीदे और 7/12 पे उसका नाम था। और 15 साल में वो कभी उसने कुछ नहीं कहा, 15 साल पहले। और उसका कहना है कि मुझे नहीं पूछा गया। भाई तुझे क्यों पूछेगा, भानुशाली से कहे तो भानुशाली को पूछेंगे। अब अगर कंपनी 7-Eleven की कंपनी है, अगर उसको बेचना तो भानुशाली को थोड़ी पूछेंगे। उसका पैसा मिल गया, उसके खाते में जमा हो गया, और इस कंपनी का नाम पिछले 7-8 साल से और भानुशाली का नाम तो 15 साल से, 2012, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। तो ये जबरदस्ती के आदिवासी बंधु की कंप्लेंट थी। तीसरी शिकायत जो थी संतोष चौधरी जो था, जो कल बोल रहा था, इस आदमी ने 2020 में, ये सब डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, 2020 में ये ज़मीन 1.5 करोड़ रुपए में कंपनी को बेची। उसमें उनके 10 लाख बाकी है, इसलिए क्योंकि सेल परमिशन लाना उनकी जवाबदारी है। तो सेल परमिशन का एप्लीकेशन किसने किया, तो इन्होंने ही किया। किसको किया, तहसीलदार को, कि हमको ये जगह 7-Eleven को बेचनी, हमको परमिशन दो। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी करना पड़ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जाके सबने स्टेटमेंट दिया कि हम ये जगह 7-Eleven को बेचे 2020 के अंदर। फिर 25 के अंदर दूसरा, क्योंकि बीच में कोविड डिले हुआ, 25 में उसने फिर एक नया बयान निकाला कि मुझे और पैसा चाहिए, तो उसको 20 लाख रुपए का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और हमने किया। टोटली 3 एग्रीमेंट है उनके और सभी के सिग्नेचर है। अब एप्लीकेशन किसने किया जमीन बेचने का, तो इन्होंने किया। अब इसका दुखना यह है कि अब वो 20 लाख में भी 10 लाख लिए, 1.5 करोड़ में 140 लिए, 20 लाख बाकी है। लेकिन अभी तक ये डॉक्यूमेंट ना रजिस्टर्ड हुए ना कन्वेंस हुए कि सेल परमिशन बाकी है। मेनवाइल इसमें से एक आदमी और मैयत हो गया, तो उसके वारिस के नाम आने, तो उस वारिस को हमने बुलाया, जिसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसने कहा नहीं, वो बहन ज़्यादा पैसा मांग रही है, ये मांग रही है, वो मांग रही है, ऐसा है। भैया जितना तूने करारनामा किया सारा पैसा हमसे ले लिया है, केवल 20 लाख वो भी तेरा सेल परमिशन बाकी है। एप्लीकेशन तुमने किया, स्टेटमेंट तुमने दिया, मैं स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको अभी दिखाऊंगा कि उसने जाके स्टेटमेंट दिया अपना। ये सभी का जवाब है तहसीलदार में, ये तहसील ऑफिस में सबके सिग्नेचर के साथ। और ये आज का नहीं, आज का बोल के तो मैंने भी 2025 का है, उदाहरण दे रहा हूँ। और अभी उनको वापस से, उनके घर में एक जन एक्सपायर हो गया, तो क्या होता है जब सेल परमिशन लेते तो वापस जो आया उसका नाम चाहिए। तो ऑलरेडी पूरा पैसा लेने के बाद फिर कहता है कि मुझे बेचना नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। तो इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। इस व्यक्ति की हमने पुलिस कंप्लेंट भी की है कि हमारे साथ ये फॉर्जरी कर रहा है, चीट कर रहा है। पहले ज़मीन बेची,
25 पे फिर उसने पैसा बढ़ाया जिसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, अब वापस पैसा मांग रहा है। तो ये तीनों कंप्लेंट जो थे ये हमारी थी, उसका खुलासा कि तीनों कंप्लेंट के अंदर किसी प्रकार का चीटिंग नहीं, फ्रॉड नहीं। सरनाइक साहब ऐसा दिखा रहे वो गोरेगांव में खाता खोला, वो कब का 15 साल, वो मेरा नहीं था, वो भानुशाली का था जिनसे हमने ली। तो 15 साल पहले शिकायत करते ना, आज शिकायत कर रहे हो, आपके खाते में पैसे आए, सब आए, और हमने जितने पैसे दिए वो सारे चेक से। तो ये भी नहीं कह सकते कि आदिवासी भाई कि हमको पैसे नहीं मिले। दूसरा, ये जमीन का सौदा किसने कराया? तो रवि माली जी हमारे बीच में बैठे, शिवसेना के उम्मीदवार थे, सरनाइक साहब के साथ में उठते बैठते, लेकिन इनका क्लियर है, सब पार्टी है, व्यवहार है। रवि माली जी उस डॉक्यूमेंट में विटनेस में सिग्नेचर, क्योंकि पहला वो जमीन उन्होंने रवि माली को बेची थी, रवि माली के साथ उनका अनबन हुआ, पैसा बढ़ा के, तो बोला मैं नहीं दे सकता हूँ, अपन तो हमारे पास लेके आए 2020 में, और साथ में आए, सौदा किया जिसके अंदर उनका भी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो सीए तो सरनाइक साहब के साथ है, ये मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे? हमने तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये इस तरह की सारी झूठी अफवाहें, झूठी बातें थी। और सेवन कंपनी इतना बड़ा काम करती है तो कोई चीटिंग और फॉर्ज का और फ्रॉड का काम नहीं करती है। आपके सामने सारी गलत उन्होंने रखी है बातें। और जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दिया, तो कलेक्टर को नहीं पता ना डॉक्यूमेंट हुआ है, क्योंकि रजिस्टर्ड होता तो उनके पास रिकॉर्ड पे आता, लेकिन सेल परमिशन का प्रोसेस चालू है। और जिस अनियमितता की बात की जिसके अंदर कलेक्टर ने, आप देखिए 3 में से 2 के बारे में कुछ नहीं कहा है, 1 के बारे में ही कहा है, और उसका सबने जाके राइटिंग में कलेक्टर को भी दे दिया है, तहसीलदार को भी दे दिया कि हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, हमने कंप्लेंट, जिसका सरनाइक बोलते हैं कि गलत है। तो उन्होंने कंप्लेनर कौन लाए थे? जिसका कलेक्टर ने रिपोर्ट ही नहीं दिया। उन्होंने, आप समझ के चलिए, कल कौन थे जिसका कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं दिया, मतलब पॉजिटिव, उसमें कुछ था ही नहीं, जिसमें गलत था तो बोलते वो भाग गए। इस तरह के आपको झूठा फुसला रहे थे। उन सब ने कलेक्टर में जाके लेटर दिया, तहसीलदार में जाके अपना बयान दिया, हम अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते, हमने बाय मिस्टेक ये कंप्लेंट दी थी, हमारा वहाँ कुल नहीं था, हमके किसी कहने पे की थी, इस प्रकार का लेटर दिया, और तहसीलदार ने उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। अकाउंट खोल के और उसमें पैसे का व्यवहार किया और उस आदिवासी परिवार को, तो अभी मैंने क्या कहा, वो कौन सी बात कर रहे, वो दूसरा आदमी था। वो 2012 में जिसका सेल परमिशन किया, मेरी बात सुनिए, वो 2012 में भानुशाली नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची थी। सरकार ने जो पैसा नक्की किया वो पैसा उनको बैंक में दिया। अब वो दिल्ली में खाता खोला कि गोरेगांव में खोला उनको पता, और उस समय बोलना था, उस कलेक्टर ने आदेश किया, किसी और ने नहीं। और रीत सर 7/12 पे 12 में नाम चढ़ा भानुशाली का, हमने तो 15 में खरीदी, उदाहरण दे रहा हूँ। और पिछले 10 साल में कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। ये अचानक वापस से उनको पैसे चाहिए तो बोलता है हमको पूछा, तुझे क्यों पूछेंगे, मैंने भानुशाली से खरीदी, तुमसे थोड़ी खरीदी है। और उसके अंदर गवर्नमेंट के सेल परमिशन है कि ये जगह ऐसा भानुशाली को बेचने के लिए हम परमिशन दे रहे। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं प्रेस के बाद आपको देता हूँ। और इसके अंदर दूध का दूध, नेताजी जो सुनवाई हुई कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे आपको बुलाया नहीं गया है क्या? एक मिनट, हाँ, कुल मामला सर कितनी जमीन का है, ये कितनी पार्टी से, क्योंकि कैसा आपने माफीनामा भेजा वो आधे एकड़ लैंड का है, सरनाइक साहब उधर कह रहे हैं कि पूरा मामला जो पार्टी कल वहाँ बैठी तो वो 7 एकड़ का, उसके अलावा बोलते 23 एकड़ और एक मेरी बात सुनिए, ऐसा है, देखो सरनाइक के हिसाब से तो मैं 30% जमीन का मालिक हूँ, तो शायद वो कल बोलेंगे भाईंदर की 30% का है। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पहले तो मैं आपको कहता हूँ, वो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते। देखिए उनका ज्ञान कम है, नॉलेज कम है। मुझे आप बताइए, 3 टुकड़े थे, एक का आदिवासी ने सेल परमिशन लिया और भानुशाली नाम के व्यक्ति को 2012 में बेचा। अब स्वाभाविक के 12 में सेल परमिशन हुआ, मतलब आदिवासी 1-1.5 साल उसमें जाता है, मतलब 10-11 में बेचा होगा, पैसे सब चेक से लिए। उन 15 साल में उसने एक बार भी नहीं बोला किसी को मेरा पैसे नहीं मिला या चेक से नहीं हुआ, जो भी हुआ। और आप देखिए कितना भी आदमी सब चेक पे तो आदिवासी नहीं साइन करेगा, किसी और का तो साइन से नहीं हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है। और आदमी, अब जनरली हम लोग आदिवासी को पैसा इमीडिएट चाहिए, तो आदमी जनरली क्या करता है, जिस बैंक में मेरा खाता है उसमें खोल, तो अभी का अभी तेरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे भी वो कैसा, लेकिन वो उनका विषय था। लेकिन उसके अंदर तो सरकार का ऑर्डर है, कलेक्टर का ऑर्डर है, क्योंकि उसके बगैर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती। आदिवासी से निकल के वो ओनरशिप हुई 12 में, हमने तो 15 में खरीदी। तो विषय हमारा है ही नहीं, किधर खाता खोला नहीं खोला, एक विषय खत्म हो गया।
और उसका कलेक्टर ने भी किसी प्रकार का कोई अनियमितता या उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया। नहीं, सवाल अभी तो ये सर कि आपकी कितनी कितने की जमीन का मसला, कितने पे डिस्प्यूट और कितना टोटल? अरे मैंने क्या, वो डिस्प्यूट ही नहीं ना, वो तो उनको अरे मेरी बात समझिए, एकड़ सर कितना एकड़? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। डिस्प्यूट किसको, जैसे आप मान लो ये बिल्डिंग है, इसमें ओसी है, सब है, परमिशन सब। आप कोई अगर ब्लाइंडली उसका कंप्लेंट करेगा तो बोलेगा इसमें ओसी है, बिल्डिंग परमिशन है, क्या इलीगल है। वो जो आक्षेप लगा रहे वो किसी का नहीं है। एक जिसके अंदर जो कल अंकुश चौधरी नाम का आदमी जहाँ बैठा था, जो बोलते नहीं मिला, वो जमीन है 60 गुंठे कुछ है समथिंग, उसका 1 करोड़ 50 लाख का एग्रीमेंट है। 1 करोड़ 42 लाख रुपए चेक से उसने लिए, 8 के 9 लाख रुपए उसके बाकी थे। वो इसलिए बाकी है क्योंकि सेल परमिशन लाना बाकी है। मेनवाइल 2-3 साल के बाद उसने वापस से डिमांड किया, नहीं हमारे घर वाले मान नहीं रहे, क्योंकि उनको बार बार स्टेटमेंट के लिए आना पड़ता है। तो पहला तहसीलदार में स्टेटमेंट दिया, फिर फॉरेस्ट में जाके स्टेटमेंट दिया, तो उसने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए, और उसने पैसे बढ़ा के लिए, ये भी उसके विटनेस है क्योंकि इनके थ्रू लिया था, ये उसके विटनेस है। फिर उसका सप्लीमेंट्री एग्री बनाया गया 20 लाख का। आप भी समझते हो, एक बार फुल एंड फाइनल बनाने के बाद, और आदिवासी भाई क्या करते हैं, पहला पैसा तो ही साइन को आऊँगा, मैं बोलूँगा नहीं अभी 10 लाख लो फिर मिलेगा तभी, यहाँ तो आते ही नहीं है। तो उन्होंने 90% पैसा लिया, 95 उदाहरण। तो ये पैसा उनको चुकाया गया है, कोई नहीं। अब उनको चाहिए कि और पैसा मिले, नहीं तो मैं जब हमारे पास रिकॉर्डिंग में हम उसको पिछले 2 महीने से बोल रहे भाई तेरा वारिस पंचनामा कर। वारिस मतलब जो एक्सपायर हो गया है वो तो है नहीं स्टेटमेंट के लिए, तो उनके वारिस कौन है, उनके अंदर एक जन का आके वारिस करो ताकि स्टेटमेंट की प्रोसेस पूरी हो। बोलता है बहन नहीं, सही मायने में ले दे के ये था कि अंकुश चौधरी ने अपने घर में पैसे का घोटाला किया है। ये बात मेरे ख्याल में आती है क्योंकि घर में कम दिखाया, इसने ज़्यादा रखा, इस प्रकार का कुछ हुआ हो सकता है, ऐसा प्राइमा फेसी उसमें कुछ है। तीसरा जो बोल रहे कि जिसकी शिकायत थी, वो ज़मीन के अंदर कभी कूल था ही नहीं, वेलकर की ज़मीन थी। वेलकर ने उसके अंदर एप्लीकेशन किया कि ये कूल कम करो, मेरी ज़मीन पे कोई कूल है नहीं, कोई खेती करता नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। उसके अंदर इनके ही परिवार का नाम था उदाहरण, और वो आधी ज़मीन तो फॉरेस्ट के अंदर है। किसके अंदर? फॉरेस्ट की बाउंड्री है जिसका बोल रहे। तहसीलदार ने उसकी 6 महीने हियरिंग चलाई, तो जिसका नाम था उसका एक वारिस आया, बोला मैं इसका वारिस हूँ, और उस वारिस ने भी लिखित रूप में दिया बाद में कि हमारे अभी एफिडेविट है, आज का नहीं है, तो 1 साल पहले का, कि भाई हमारे परिवार में हम इतने ही वारिस है, इसके अलावा कोई वारिस नहीं है, और हम कभी उधर खेती नहीं करते थे, इसलिए वो ऑर्डर हुआ। लेकिन बाद में 2 वारिस और पैदा हुए। ये क्या होता है, शादी करके जो चले जाते बताते नहीं आदिवासी, तो उसने भी डायरेक्टली हमारे साथ चीटिंग की। हमें ही बाद में पता चला कि नहीं इसके 2 वारिस और है, तो उसका एसडीओ में केस चालू था हमारा ऑलरेडी। ये तो आज घटना घड़ी, 2-3 महीने से एसडीओ में चालू था, जिसके अंदर हम हियरिंग लेके करते थे। भैया हमने फुल एंड फाइनल इनसे कहा है। मीनवाइल ये कंप्लेंट हुई तो उस एसडीओ को भी हमने, वो जो बाकी जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो सब ने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली है, इसलिए वो विषय बचा नहीं लिखित रूप में। और तहसीलदार ने उनका वीडियो भी लिया है, ऑडियो भी लिया है, और लिखित भी लिया है, ताकि कल जाके वापस चेंज ना हो, इसलिए उनका वीडियो भी लिया है। 7 एकड़ का पूरा मामला है और 23 ऐसे परिवार हैं जो इसमें पीड़ित है। कल 3 परिवार आया था, जिसमें से एक परिवार गुमशुदा बताया जा रहा है, लापता बताया जा रहा है, किडनैपिंग भी बताई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो किडनैप उसको ही बता रहे जो जिन्होंने साइन दे दिया, कलेक्टर को जाके कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। देखिए सरनाइक साहब ने सब, आप उस लेटर को पढ़िए, ये सारे के सारे लेटर सरनाइक के ऑफिस में टाइप हुए। उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, आदिवासी जन, एक लाइन तो छूटता है ना, वो सारी भाषा तीनों लेटर की वैसी ही है। सरनाइक ने ऑफिस में टाइप किया, उनको बोला तुम करो, मैं पैसा दिलाऊंगा, ये वो सब करते। और बहुत बार सभी नहीं, लेकिन कुछ आदिवासी ऐसा होता पैसे मिळतात म्हणून आपण करूया, ते एंगलने ते करतात। और मैंने कहा जिसने कंप्लेंट की उसकी हमने पुलिस कंप्लेंट भी की कि चीटिंग हमारे साथ की, और ऊपर से हमारी शिकायत कर रहे हो कि हमारा पैसा लेके आप साइन को नहीं आ रहे हो। नेताजी मेरा सवाल है, नेताजी को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाएंगे। हाँ, उनका न्याय वही है कि लोग सुसाइड कर रहे, लोगों ने सुसाइड किया, और इसलिए किया कि उसको पता चला कि घर टूटने वाला जो हमको दिया जगह के बदले में, ये सत्य है। क्योंकि आपको ही पता है वो घर मैंग्रोव वाला आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 महीना टूटने वाला ही है, और आदमी का घर बेघर हो जाएगा तो क्या करेगा, इस पे वो चिंता करे। नेताजी आपने कहा कलेक्टर ऑफिस के बारे में, क्लियर होते हुए भी
आप जो बोले इतना क्लियर, जिलाधिकारी ने मतलब एक तरह से एंटी रिपोर्ट क्यों लगाई? आपका और सरनाईक साहब का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो देखो सकती है। मैंने क्या बोला, लेकिन आपने जिलाधिकारी का आपसे क्या विवाद था, सर? मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि न्यायपालिका में दो लोग लड़ते, आप दोनों अगर एक को मिलेंगे तो वो बोलेगा मैं ही सही हूँ, मुझे मिलेंगे तो मैं सही हूँ, लेकिन सही एक होता है। कलेक्टर ने खाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी दी है, कागज की जानकारी उनके पास नहीं थी। जिस तरह डॉक्यूमेंट हुए वो अब हमने सारे सबमिट किए, एक को ले जाकर कलेक्टर के सामने सर, एक तरफा कलेक्टर ने एक तरफा रिपोर्ट क्यों लगाई? आपसे क्या? अरे आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे को आके कुछ भी पूछे। आप समझो, उदाहरण दे रहा हूँ, कलेक्टर के पास जो रिकॉर्ड में था वो रिकॉर्ड में उन्होंने भेजा। अब उदाहरण देता हूँ, आपने एक आधा फ्लैट खरीद लिया सोसाइटी में और जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक सोसाइटी को पूछो किसके नाम पे, बोलेगा फलाने के नाम पे ही है। आप बोलेगा मेरे से दुश्मनी दी गया नहीं था, उसका वो रिकॉर्ड था, उसने वो रिकॉर्ड दिया बैंक को। उदाहरण दे रहा हूँ, इधर आपने मेरे पास गिरवी रखा होगा, नहीं पता वो कहाँ से लिखा है गिरवी है, जब जाके बताऊंगा सोसाइटी को तो बोलेगा गिरवी था फ्लैट। ऐसा इसका उदाहरण है। मेहता जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा कलेक्टर ने एक तरफा रिपोर्ट दी, क्या कलेक्टर एक विधायक को नजरअंदाज कर सकता है क्या? हाँ, तुम्ही भानुशाली व्यक्तीकडून जमीन खरेदी केली, बरोबर? पण कलेक्टरच्या रिपोर्ट मध्ये असं आहे की ती आदिवासीची जमीन तुम्ही डायरेक्ट खरेदी केली. नाही, तुम्ही कलेक्टरचा रिपोर्ट मी वाचलाय, त्यामुळे त्यांनी एकच जागेवर आक्षेप घेतलाय, सगळ्या नाही, सगळ्या तक्रारीवर नाही घेतलाय। त्यांनी एकाच जागेवर आक्षेप घेतलाय। ज्या जागेवर त्यांनी आक्षेप घेतलाय ते सर्वांनी जाऊन इकडे तहसीलदारला आणि कलेक्टरला लेखी आपलं म्हणणं मांडलंय परवा, की भाई आम्ही आमची तक्रार मागे घेतोय। ज्याच्यात त्यांनी म्हटलं अनियमितता, ती अनियमितता काय, तर थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितलं, ती जागा चिंतामण वेलकरची 7/12 नाव आहे, कुलमध्ये त्याचं नाव, ती जमीन कधी कोण कसतच नव्हता, ह्यांचंही नाव होतं। उदाहरण सांगतो, आता रवि माली तिकडे नगरसेवक राहिलेले, आता तुम्ही सांगणार की रवि माली को कुछ समझता नहीं है, इन्होंने लोगों की नेतृत्व किया है, इनके वाइफ भी नगर सेवक रहे, ये भी रहे, तो ये सब क्या बच्चे और इनका परिवार क्या, ऐसा नहीं कि किसी के दलाल के लिए किया, किसी के दलाल, इनके परिवार का है। उदाहरण दे रहा हूँ, तो इन्होंने भी वही बोला, उधर हम लोग कभी गए ही नहीं कुल, और वो आधी जमीन तो फॉरेस्ट के अंदर है, भले 7/12 पे 40 गुंठा दिखती है, लेकिन 20 गुंठा तो फॉरेस्ट में, आज भी आप जाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर है। तो क्या, हाँ 25 गुंठा फॉरेस्ट है, बाहर तो 15 ही है। उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये उसकी स्टोरी थी। अब ये सारी चीजें कलेक्टर को नहीं पता थी, जब इनको हमने बताया तो इन्होंने जाके वो लेटर दिया। तर हे संतोष चौधरीच्या संबंधित मॅटर आहे का जागेचा? नाही दोन बघा, मी परत सांगतोय, अरे एक मैंने बताया, संतोष चौधरीचा विषय तो आहे जे 1.5 कोटी रुपये डन केले, 1,40,00,000 घेतले चेकनी, मी तो डिनाय करू शकत नाही। आणि त्यांचे सर्वांचे खाते भाईंदरमध्येच आहेत, आणि ते पण त्यांचे खाते आम्ही नाही, ते सर्वांचे वेगवेगळे, जे मला वाटतं जमीन घ्यायचं अगोदरपासून खाते असतील। उदाहरण सांगतो, आणि त्यानंतर त्यांना स्टेटमेंट द्यायला जायचं होतं, त्या सांगितलं मला अजून पैसे पाहिजे, त्यांनी 20 लाख रुपये सप्लिमेंटरी ॲग्रीमेंट केलं, आणि रवी माली हे त्यामध्ये विटनेस आहेत। उदाहरण सांगतो, पहिला व्यवहार ह्यांच्याबरोबर केलेला, म्हणून त्या डॉक्युमेंट ह्यांची पण सह्या आम्ही घेतली, कारण की पहिला व्यवहार ह्यांच्याबरोबर झाला होता। मग 2020ला त्यांच्याकडनं पैसे जास्त मागितले, ह्यांना तर कितीला विकली होती रवी तुम्हाला? 25 लाख, 75 लाखाला विकली होती, नंतर आम्हाला 1.5 विकली, नंतर 20 अजून मागितले, आता तो बोलतो अजून पैसे पाहिजे। म्हणजे पूर्ण पैसे घेतल्यानंतर पैसे द्यायचे का? आदिवासी आहे त्याची परवानगी, आणि आम्ही चुकीचं नाही, त्याचं स्टेटमेंट त्यांनीच अर्ज केलं तहसीलदारला की मला ही जागा 7-11ला विकायची आहे, आम्ही अर्ज केलं की आम्हाला घ्यायची आहे, आणि आजचं नाही 25 पासून चालू आहे, जागा तर 20ची आहे चालू आहे, त्याने स्टेटमेंट दिलं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला, आणि आत्ता बोलतो की नाही मला असं नाही तसं, म्हणजे पैसा सब ले लो और फिर बोला बेचते का नाही, ह्याला काही तक्रारीला अर्थ आहे का? आणि डॉक्युमेंट रजिस्टर्ड नसल्या कारणाने कलेक्टरकडे ही नोंद नसते। हा डॉक्युमेंट रजिस्टर्ड का नाही? कारण त्याला तो कलेक्टरचा सर्टिफिकेट लागेल, विकण्याची परवानगी लागेल। आपने जिस तरीके से सुसाइड के बारे में कहा, सुसाइड करने वाले के परिवार वालों ने या बीवी ने या उसे किसी लोगों ने प्रताप सरनाईक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, आप मैंने क्या कहा आपको, आप सुन के चलिए,
प्रताप सरनाइक ने उनको पूरा, अभी उदाहरण दे रहा हूँ, घर इलीगल है कि लीगल है आपको ही पता है, मैंग्रोव से बने, अब उनको पूछो एक शब्द नहीं बोलेंगे उस पे, कौन आदिवासी, एक शब्द, तो क्या लीगल हो गए, क्या उनको फंसाया नहीं गया, क्या सच है। और आप देखिए, मेरे को आप जाके जाइए, आपको पता चलेगा, आप कैमरा लेके चारों बाजू पत्रा मार के लगे। अनिल भोसले को फोन लगाए, वो बेचारा तो बैठक के लिए गया था कि मेरे वार्ड में एक आदमी मैयत हुआ, तब भी उसको अलाउ नहीं किया, तब भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो इस तरह से रखा है कि कोई जाना नहीं चाहिए, और इतने बड़े बड़े पत्र लगा करके बाहर का कुछ दिखे ही नहीं, अंदर सॉरी बाहर से अंदर का। नेताजी अभी भी आप साफ नहीं करेंगे, जमीन कितने हैं? ये आरोप मेरे पे झूठा लगाया गया क्योंकि मरने वाले ने कोई नोट ही नहीं लिखा कि मैं इस कारण से मर रहा तो हूं। एक मेरे को आप बताइए, तो सरनाइक ने जो आरोप लगाए, उदाहरण मैं तो जो कह रहा हूँ, क्या वो उस घर में नहीं रहता है, क्या वो टूटने, उसके मेरा छोड़िए, आप निष्कर्ष निकालिए, वो घर टूटने वाला नहीं है कि आज नहीं तो कल मैंग्रोव काट के नहीं बनाया गया है क्या, और जमीन के बदले नहीं। आपको क्या लगता है सरनाइक ने, आदिवासी ने एग्रीमेंट लेके खरीदा है घर, उनसे पैसे देके बिल्डिंग बना के सबको जगह के बदले में दिया है, जो टूटने वाला आदमी को पता चले, पूरे आधे भाईंदर को पता, क्या आदिवासी लोग, वहाँ के लोग उनको समझाते नहीं है क्या, ये तेरा टूटने वाला आज नहीं तो कल 10 बार नगर पालिका जाके आए, फॉरेस्ट वाले जाके आए, तो उसको ही पता टूटने वाला है, इसलिए परेशान थे, सदमे में उन्होंने किया। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।